जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप मौसम गर्मा में अपने पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं, अपने पौधों से ज़्यादा फूल फल और सब्जियां चाहते हैं, तो आज मैं आपसे 3 से 4 ऐसी केयर टिप्स शेयर करूंगा जिनको अप्लाई करके आप अपने पौधों को हरा भरा भी रख सकते हैं, शदीद तरीन गर्मी से भी बचा सकते हैं और पौधों के ऊपर फूल फल और सब्जियाँ पैदा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं उनके लिए 50 टेम्परेचर भी हो जाए पौधे सरवाइव कर जाते हैं। अगर गमले में पौधे लगाए हुए हैं और पक्की छत के ऊपर लगाए हुए हैं तो 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 35 से ऊपर टेम्परेचर होने पर 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है, आप जो पानी लगाते हैं वो पानी बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है। जब पानी खुश्क होता है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। मिट्टी हीटअप होने से पौधे की जड़ सड़ती है। जब पौधे की जड़ सड़ती है तो पौधा खाद पानी लेना बंद कर देता है। नतीजतन कुछ दिन के बाद हमारे हरे भरे पौधे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर टेम्परेचर से अपने पौधों को महफूज रखने के लिए आप 3 से 4 काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आप इस तरह का फ्रेम बनाएं। फ्रेम के ऊपर ग्रीन नेट सुबह 9 बजे लगा दें, शाम को 4-5 बजे उतार दें। इस अमल से क्या होगा, पौधों के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, मिट्टी हीटअप नहीं होगी, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो ड्राई नहीं होगा। मिट्टी नम रहने से मिट्टी ठंडी भी रहेगी, पौधे की रूट सही तरह डेवलप करती रहेगी। अगर आपके पास इस तरह का फ्रेम नहीं है, जिस तरह वो तंबू लगाते हैं, इस तरह नेट को, ग्रीन नेट का इस्तेमाल तंबू की शेप में कर लें। सुबह लगाएं, शाम को उतार दें। यानी कि पौधों की मिट्टी को आपने ड्राई नहीं होने देना और हीटअप नहीं होने देना। दूसरा सलूशन ये है कि आप गमलों की मिट्टी के ऊपर पराली वगैरह का इस्तेमाल कर लें ताकि गमले की मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट सूरज की छाएं ना पड़े। इससे भी क्या होता है, मॉइस्चर काफ़ी देर तक बना रहता है, मिट्टी भी हीटअप नहीं होती और पौधे की जड़ भी नहीं सड़ती। अगर आपने गमलों में पौधे लगाए हुए हैं, सीमेंट का जिस तरह ये वाला पॉट है, इसके ऊपर 2 घंटे की धूप पड़ेगी, इसके अंदर इतनी हीट पैदा होगी, मिट्टी 2 से 3 घंटे के अंदर ड्राई होगी, मिट्टी हीट पकड़ेगी और पौधे की रूट सड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, सफ़ेद कली लें, कली लेके ऊपर मार दें। सफ़ेद कली करने से गमले की दीवारें इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, जिसके नतीजे में भी मॉइस्चर काफ़ी देर तक बना रहता है और पौधे की रूट सही तरह डेवलप करती हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप यानी कि ये 3 काम कर लें, यानी कि ऊपर छाँव का इंतज़ाम करें या गमलों की मिट्टी के ऊपर घास वगैरह डाल दें, खुश्क पत्तियाँ डाल दें, या तीसरे नंबर पर अपने गमलों की साइडों पर सफ़ेद कली कर दें। ये 3 काम अगर हम कर लें, हमारे पौधों की जो मिट्टी है ना तो इतनी जल्दी ड्राई होगी, ना ही इतनी जल्दी हीटअप होगी, हमारे पौधे सही तरह ग्रो करते रहेंगे। ये पहला काम हो गया टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा काम आपने क्या करना है, पानी देना है। हम वक्त मिट्टी नम रहनी चाहिए। जब भी आपने पानी देना है, इतना पानी देना है कि गमले का 100% जो हिस्सा है, जितनी भी मिट्टी है वो भीगनी चाहिए। फिर आपने जब पानी लगाना है उस वक्त ये देखना है कि मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस 1-2 इंच ड्राई हो चुका है, तो फिर आपने पानी उसी तरीके से लगाना है, यानी कि गमले की जितनी भी मिट्टी है वो फिर एक मरतबा भिगो दें। अगर हम फर्ज करें सुबह पानी देते हैं, फिर शाम को पानी देते हैं, फिर सुबह पानी देते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर कीड़े भी पैदा होते हैं, रूट रॉट की डिजीज़ भी एक्टिव होती है, फंगस भी एक्टिव होती है, पौधे की रूट्स भी गल सकती हैं। तो इसलिए जब भी आपने पानी देना है, एक मरतबा देना है, गमले की मिट्टी 100% भिगो देनी है। सिंपल सा ये काम करना है। तीसरा और आखिरी काम ये करना है कि आपने मौसम गर्मा के अंदर खादों का इस्तेमाल बहुत कम करना है। जब भी हम गमले की मिट्टी में खाद डालते हैं, मिट्टी के अंदर एक हीट पैदा होती है, हरारत पैदा होती है। चूँकि ऑलरेडी मौसम गर्मा में हीट वैसे ही होती है, जब हम खाद देते हैं बार बार तो पौधे की जो रूट्स हैं वो मुतासर होती हैं। हम तो खाद इस नीयत से देते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा फूल फल और सब्जियां हों, मगर मौसम गर्मा में ज़्यादा खादें इस्तेमाल करने से हम मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मिट्टी के अंदर हरारत को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, कोई भी पौधा हो उसकी रूट्स सड़ना शुरू हो जाती हैं, फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। तो कोशिश करें, अगर आप जिस पौधे के लिए 15 दिन में एक मरतबा खाद देते थे, उसे 1 महीने के बाद खाद दें, तो इस तरह मिट्टी के अंदर ओवर टेम्परेचर नहीं बनेगा।
अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं पक्की छत के ऊपर, तो फिर तो आपको ये 3 काम करने ही होंगे। यानी कि ऊपर शेड का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, गमले की जो मिट्टी है जब भी पानी दें 1 मरतबा भिगो दें, खादों की मिकदार बहुत कम कर देनी है। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, आपके पौधे ज़मीन में हैं या गमलों में लगाए हुए हैं, आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।